गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हम जो है अपनी हिंदी ग्रामर से स्टडी करेंगे, है ना, अमोली हिंदी व्याकरण। क्लियर? इसमें जो है बेटा मैंने आपको चैप्टर हमारा 7 चल रहा था, संज्ञा तथा संज्ञा के विकार, है ना। इसमें मैंने आपको संज्ञा कराया है और लास्ट वीक जो है मैंने आपको लिंग कराया था। तो लिंग में मैंने आपको बताया था कि लिंग हम किसे कहते हैं, यानी कि शब्द से किसी शब्द से स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। लिंग जो है 2 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग में जो है स्त्रियां आती हैं, यानी कि मेल फीमेल आती हैं, और जो है उसमें जो हमारे जैसे भैंस है, चिड़िया है ना, कोयल है, तो ये इस तरह के शब्द भी जो है हमारे स्त्रीलिंग में आते हैं। और पुल्लिंग शब्द होते हैं जिन शब्दों से हमें जो है किसी के पुरुष होने का बोध हो तो उसे जो है हम क्या कहते हैं, पुल्लिंग कहते हैं। क्लियर? तो आज हमारा चैप्टर यहाँ है वचन। तो ये आई होप कि आपने पूरा कर लिया होगा। तो आज चैप्टर है हमारा वचन, यानी कि नंबर। तो आज हम जानेंगे कि वचन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वचन जो है बेटा हमारे संस्कृत में जो है 3 होते हैं। संस्कृत में कितने होते हैं हमारे वचन? संस्कृत में होते हैं बेटा हमारे 3 और हिंदी में होते हैं हमारे 2। संस्कृत में कौन से होते हैं हमारे? प्रथमा, है ना, प्रथम पुरुष, फिर है उत्तम पुरुष, यानी कि ये 3rd नंबर पर आता है, और फिर बीच में आता है हमारा मध्यम पुरुष, यानी कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। यानी कि संस्कृत में जो है हमारे वचन 3 होते हैं और हिंदी में हमारे 2 होते हैं। तो आपने जो है ये संस्कृत में पढ़ा होगा बेटा। चलिए अब देखते हैं कि वचन हम किसे कहते हैं। वचन यानी कि शब्द से जिसे हमें एक या अनेक होने का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। लेकिन हम अपने पाठ के माध्यम से समझेंगे। जैसे अर्जुन, ये पुस्तकें मेज पर रख दो और वहां रखी पुस्तक ले आओ। देखो यहाँ एक वचन का भी यूज हुआ है और बहुवचन का भी। पुस्तकें यानी कि जिसपे एक ही मात्रा लगी हुई है और जो है अनुस्वार बिंदी है तो वो हमारा बहुवचन हो गया है, और पुस्तक यानी ये हमारा एक वचन हो गया है। क्लियर? चलिए अब देखते हैं। अंकिता, तुमने यह फूल क्यों तोड़ा? पौधों पर लगे फूल कितने सुंदर लगते हैं। अब तुमने यह फूल क्यों तोड़ा, फूल यहाँ एक हो गया। अब पौधों यानी कि पौधे बहुत सारे हो गए, पर लगे फूल, है ना, तो कितने सुंदर लगते हैं, तो ये हमारा बहुवचन हो गया है। अब यहाँ देखते हैं, ऊपर के वाक्यों को ध्यान से पढ़िए या देखिए। अब क्या था ऊपर के वाक्यों में? जैसे पुस्तकें, पुस्तक, पुस्तकें से अनेक का बोध होता है तो पुस्तक से एक का, यानी कि जो पुस्तकें हैं अनुस्वार बिंदी लगी हुई एक की मात्रा है तो ये एक है, और यदि खाली पुस्तक है तो वो एक वचन है, तो पुस्तक से एक का। दूसरे वाक्य में पहला फूल एक की ओर संकेत करता है तो बाद में प्रयुक्त फूल अनेक का। पहले उसने कहा है कि फूल मत तोड़ो, पौधों पर लगे फूल, तो अब इतने सारे पौधे हैं उस पर कोई एक फूल तो नहीं होगा। क्लियर? तो बाद में प्रयुक्त फूल अनेक का, यानी कि भले ही दोनों जगह उसका जो है रूप समान है, उसकी क्रिया से पता चल रहा है कि फूल अनेक हैं अथवा एक। इस प्रकार जैसे मेरे हाथ में एक पेंसिल है, आप पेंसिल देख रहे हैं तो ये एक है। यदि मेरे हाथ में 2 पेंसिल होगी तो हम हिंदी में ये नहीं कहेंगे कि 2 पेंसिल, तो क्या कहेंगे? पेंसिलें। अब यहां देखते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण अथवा क्रिया शब्द के जिस रूप से उसके अथवा एक या एक से अनेक, अभी जैसे मैंने आपको बताया, होने का बोध होता है तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा? वचन कहते हैं। यानी कि जब वस्तु एक है तो एक वचन, और यदि वस्तु 2 है तो वो जो है क्या अनेक के उसमें आएगी तो बहुवचन का रूप हो जाएगा। अब हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में वचन बेटा 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अब पहले एक वचन को समझते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध होता है उसे हम एक वचन कहते हैं। जैसे अभी मैंने आपको पेंसिल का इशारा करके बताया था। जैसे पुस्तक, गुब्बारा, मेला, केला, दवाई, छाता आदि। मेज, कुर्सी, ऐसी बहुत सारी चीजें इसमें आएंगी। फिर है बहुवचन।
यानी कि शब्द के जिस रूप से उसके अनेक होने का बोध होता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे मेरे पास मैंने अभी आपको बताया था एक पेंसिल है या एक किताब है, यदि मैं आपको दूसरी भी दिखाऊं तो वो क्या हो जाएंगी, किताबें हो जाएंगी या पुस्तकें हो जाएंगी, पेंसिलें हो जाएंगी। क्लियर। अब है पुस्तकें, गुब्बारे, मालाएं, केले, दवाइयाँ, छाते आदि। ये सब क्या है बेटा, ये सब हमारे बहुवचन में आ गए हैं। अब विशेष देखते हैं क्या है। विशेष में है संज्ञा के वचन के अनुसार ही वाक्य का निर्माण होता है। यानी कि संज्ञा के वचन के अनुसार ही वाक्य का निर्माण होता है। एक वचन संज्ञा होने पर क्रियापद एक वचन में प्रयुक्त होता है और बहुवचन संज्ञा होने पर बहुवचन में। जैसे लड़की गा रही है, लड़कियां गा रही हैं, तो दोनों सेंटेंस यहाँ हमारे साथ साथ हो गए, एक वचन भी और बहुवचन भी। फिर है पुस्तक अलमारी में रखी है, पुस्तकें अलमारी में रखी हैं, एक पुस्तक हो गई है और यहाँ बहुत सारी पुस्तकें हो गई हैं। फिर उपर्युक्त वाक्यों में संज्ञा पद लड़की और पुस्तक के अनुसार क्रियापद है, एक वचन के रूप में प्रयोग किया जाता है। लड़कियां पुस्तकें, अतः इसमें बहुवचनात्मक संज्ञा पद के साथ है, अतः इसमें बहुवचनात्मक क्रियापद का प्रयोग हुआ है। यानी कि जो लड़कियां है ये भी बहुवचन है, पुस्तकें हैं ये भी बहुवचन है। क्लियर। अब आगे आता है हमारा कि हिंदी में आदर्श सूचक एक वचन संज्ञा शब्दों के साथ बहुवचन के क्रियापद का प्रयोग करते हैं। यानी कि जो आदर्श सूचक शब्द होते हैं तो बेटा उन्हें हम बहुवचन के रूप में ही प्रयोग करते हैं। जैसे पिताजी शाम को बाजार जाएंगे, अब हम ये थोड़ी कहेंगे कि पिताजी शाम को बाजार जाता है, ऐसे तो नहीं कहेंगे, तो जाएंगे तो ये हमारा बहुवचन हो गया है। जैसे मास्टर जी आज पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ाने जा रहे हैं, तो पढ़ाने जा रहे हैं, अब रहे हैं तो ये बेटा बहुवचन में ही आया है हमारा। उपर्युक्त वाक्यों में पिताजी और मास्टर जी एक वचन यानी कि संज्ञा शब्द हैं। पिताजी और मास्टर जी ये क्या है, हमारे संज्ञा शब्द हैं, परंतु उसके साथ क्रिया बहुवचन की लगाई गई। जो ये क्रिया लगाई है काम करने वाली, तो ये क्या लगाई गई है बेटा, ये बहुवचन लगाई गई है। अब एक वचन की पहचान कैसे करेंगे। वाक्य में वचन का प्रयोग दो प्रकार से समझा जा सकता है। किसके द्वारा, एक तो संज्ञा और सर्वनाम के द्वारा, है ना। संज्ञा होती है हमारी जैसे ये, पिता, मास्टर जी, और सर्वनाम होते हैं जैसे वे, उन्होंने, इनका, उनका, वह, मेरा, तो ये हमारा सर्वनाम होता है। अब क्रिया द्वारा यानी कि जो कार्य हम कर रहे हैं। संज्ञा और सर्वनाम द्वारा, पहले हम इसको समझेंगे। संज्ञा और सर्वनाम द्वारा वाक्य में प्रयुक्त वचन की पहचान करना सरल है। संज्ञा और सर्वनाम शब्द एक वचन और बहुवचन में अलग अलग रूप होते हैं। जैसे लड़का, लड़के, ये संज्ञा है। अच्छा, कन्या, कन्याएं, और सर्वनाम जैसे मैंने अभी आपको बताया, मैं, हम, मेरा और हमारा। ऐसे इधर दिया हुआ है घोड़ा, घोड़े, महिला, महिलाएं, वह, वे, उसका, उनका, यानी ये एक वचन है और ये बहुवचन है। अब है क्रिया द्वारा। कुछ संज्ञा शब्दों के एक वचन और बहुवचन के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। ऐसे वाक्यों में क्रिया के रूप से वचन की पहचान करने में समर्थ होते हैं। कैसे, जैसे हाथी नदी में नहा रहा है। अब हाथी नदी में नहा रहे हैं तो ये बहुवचन आएगा। बालक सो रहा है यानी कि बालक सो रहे थे, तो रहे थे यानी कि क्रिया के द्वारा ये पहचान हो गई है हमारी। फिर है उपर्युक्त वाक्यों में हाथी या बालक संज्ञा पदों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, परंतु दोनों एक वाक्य एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित कर लिखे गए हैं। अब देखो यहाँ इसमें जो है संज्ञा पदों में तो कोई चेंज नहीं है, लेकिन जो इनकी क्रिया है उसमें चेंज हो गया है यहाँ। ऐसा दोनों वाक्यों में अंत क्रियाओं के प्रयोग से पता चलता है, अतः क्रिया द्वारा वचन की पहचान की जाती है। अब क्रिया क्या होती है, जिसमें हम काम करते हैं उसको हम क्रिया कहते हैं। जैसे खाना खा रही हैं, रोहन खाना खा रहा है, या मैं पढ़ रहा हूं, तो मैं पढ़ रहा हूं, और यदि हम इसको बहुवचन बनाएंगे तो मैं की जगह क्या आएगा, यानी कि वे सब पढ़ रहे हैं। तो इसमें जो ये हमारी आएगी क्रिया, इससे हमें पता चल जाएगा। चलिए, अब है एक वचन संज्ञा पदों को बहुवचन में बदलना। जैसे एक वचन संज्ञाओं को बहुवचन में निम्नलिखित प्रकार से परिवर्तित कर सकते हैं। याद रखें, एक वचनात्मक
दीर्घ मात्रा शब्द को बहुवचन में बदलने के लिए पहले दीर्घ मात्रा यानी बड़ी ई को छोटी ई में तथा बड़े ऊ को छोटे ऊ में बदल लेते हैं। एक वचन से बहुवचन में परिवर्तन के कुछ सामान्य नियम इस प्रकार हैं। अब जैसे यहाँ आ और ए यानी कि आकारांत, अब इसे ए में बदलना है तो ए यानी कि हम मात्रा लगाएंगे। जैसे केला, आ गया ना, तो ए केले, बेटा बेटे, जूता जूते। अब लड़का लड़के, रसगुल्ला रसगुल्ले, अंगूठा अंगूठे, यानी यहाँ आ और जो है ये ए में परिवर्तित हो जाएगा तो ये हो गया लड़के, ये मात्रा के रूप में जाएगा। फिर ए यानी कि ए को ए में परिवर्तित करके कैसे लिखेंगे तो अनुस्वार बिंदी आएगी। जैसे रात ए की आवाज आ रही है, राते तो अनुस्वार बिंदी ये, राहा राहे, पतंग पतंगे, आंख आंखें, बहन बहने, पुस्तक पुस्तकें। फिर आ और ए के पीछे ए लगाए कैसे, जैसे छात्रा, आ की आवाज आई है तो छात्राएं, तो चंद्र बिंदु लग गया है। कला, फिर आ की आवाज आई है तो कलाएं, यहां भी चंद्र बिंदु लग गया है। महिला महिलाएं, लता लताएं। अब है बड़ी ई या बड़ी ई ध्वनि से अंत होने वाले शब्दों में ई का ई लिखकर या जोड़ देते हैं। कैसे, जैसे नारी, अब यहां बड़ी ई की मात्रा आई है, अब उसने कहा है कि बड़ी ई को छोटी ई लिखकर या जोड़ देते हैं, छोटी ई लिखकर या जोड़ देते हैं। अब नारी का नारियां, लड़की बड़ी की मात्रा छोटी की मात्रा ये हो गई है और या ये हो गया है लड़कियां। टोपी टोपियां, धोती धोतियां, चोटी चोटियां, गली गलियां। अब यहां दिया हुआ है इया ध्वनि से अंत होने वाले शब्दों के स्थान पर इया लिखकर जो है यूज करते हैं। कैसे, जैसे बुढ़िया, छोटी ई भी आ गई है और या भी आ गया है, देखो दोनों आ गए हैं। अब इसको छोटी ई भी यूज करेंगे और या यानी कि चंद्र बिंदु यानी कि इया लिखकर जो है प्रयोग करेंगे। जैसे बुढ़िया, अब क्या बहुवचन बनाएंगे तो बुढ़िया तो चंद्र बिंदु आएगा। गुड़िया तो यहाँ गुड़िया, चुईया छुईया, कुटिया कुटिया। तो बेटा हम इस तरह से जो है इया लगा करके इनका यूज करेंगे। अब है हमारा छोटा ऊ बड़ा ऊ औ ध्वंतियां शब्दों में अ जोड़कर कैसे लिखेंगे। अब जैसे बहु बहुवे, ऊ की मात्रा और ए लगाएंगे। फिर वधु वधुवे, जू जुवे। अब जैसे ऋतु ऋतुवे, वस्तु वस्तुवे, गो गोवे। अब यहां उसने कहा है छोटा ऊ बड़ा ऊ औ। यदि ऐसी ध्वनियों के शब्द आ रहे हैं तो उसमें हम ए जोड़ेंगे। अब देखो यहाँ जैसे वस्तु है ना, बड़े ऊ की भी आवाज आई है, छोटे ऊ की भी आवाज आई है ना, औ की भी आवाज आई है। जैसे गो, तो इसमें हमें केवल ए और चंद्र बिंदु लगाना है, तो ये हमारा यहाँ हो गया है। अब है बेटा शब्दों के अंत में दल वृंद जन वर्ग लोग गण लगाकर इन्हें शब्द बनाइए। जैसे एक वचन में जैसे सेवक, तो सेवक दल, प्रजा यानी कि प्रजा तो प्रजाजन, आप लोग, लेखक लेखक गण, पाठक पाठक वर्ग। तो ये सारे वर्ड जो है हमें यहाँ पीछे लगाने हैं। क्लियर। जैसे कांग्रेस कांग्रेस दल, पक्षी पक्षी वर्ण, गुरु गुरुजन, गरीब गरीब लोग, छात्र छात्र वर्ग। क्लियर। अब हमारा आता है कि हमने पूरे चैप्टर से क्या सीखा है। देखिए पहले, वचन के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का पता चलता है। क्लियर। एक वचन से एक संख्या का और बहुवचन से अधिक संख्याओं का पता चलता है। कुछ शब्द दोनों वचनों में समान होते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये बात भी हमने देखी है अभी कि कुछ शब्द जो है हमारे वो एक वचन में भी वही यूज होते हैं और बहुवचन में भी हमारे वही यूज होते हैं। अब ये देखिए, अब यहाँ दिया हुआ है, प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं इसके। वचन के कितने भेद होते हैं, इनको सह उदाहरण स्पष्ट कीजिए। अब वचन के कितने भेद होते हैं, वचन के जो है बेटा मैंने आपको बताया कि वचन के 2 भेद होते हैं, लेकिन इसका आंसर हमारा यही दिया हुआ है। ये दिया हुआ है कि वचन के 2 भेद होते हैं। ये है आंसर नंबर क्या, एक वचन और बहुवचन। लेकिन हम इसकी डेफिनेशन भी विद एग्जाम्पल ही इसके साथ लिखेंगे, तो तब ये आंसर हमारा क्लियर होगा, क्योंकि उसने उदाहरण भी पूछे हैं। अब सेकंड क्वेश्चन हमारा,
सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाले कोई 5 शब्द बताइए, यानी कि जो सदा ही एक वचन से जो है प्रयुक्त होते हैं। कैसे? जैसे हर, प्रत्येक, हरेक, सौंदर्य और हरियाली। इनको जो है बेटा हम सदैव एक वचन में ऐसे ही लिखते हैं। अब है निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन बनाइए। अब इनके बहुवचन बनाने हैं तो इसका आंसर यहां है। जैसे सखी दिया हुआ है तो सखियां, रोटी, रोटियां, अध्यापिका, अध्यापिकाएं, भेड़, भेड़े, समिति और समितियां। क्लियर? अब नेक्स्ट है हमारा ये एक्सरसाइज है। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि जो है ये एक वचन और बहुवचन दिए हुए हैं कॉलम में, इनको अलग अलग करना है। तो यहां से जैसे पौधा, गाय, धोती, गवाला, दरवाजा, ये सब एक वचन में है। और चिड़िया, लोटे, नदियां, झंडे, पंखे, ये सब बहुवचन में है। क्लियर? अब एक्सरसाइज नंबर 3 आती है बेटा, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर पुनः वाक्य लिखना। अब इन्हें जो है इनके वचन बदल करके हमें बहुवचन में, यदि एक वचन में है तो बहुवचन में लिखना है, बहुवचन के हैं तो एक वचन में लिखना है। जैसे मैंने केला खाया, यानी कि मैंने केले खाए, तो केला एक वचन है यहाँ, तो केले यहाँ बहुवचन हो जाएगा। लड़का बाग में खेल रहा है, लड़के बाग में खेल रहे हैं, तो बहुवचन हो गया है, अनुस्वार बिंदी आएगी यहाँ। फिर है माता जी ने साड़ी खरीदी, माता जी ने साड़ियां खरीदी, एक साड़ी नहीं बहुत सारी। नौकर कपड़े धो रहा था, नौकर कपड़े धो रहे थे, तो ये भी हमारा बहुवचन में हो जाएगा, क्रिया से पता चल रहा है। उसने कहानी पढ़ी, उसने कहानियां पढ़ी। क्लियर? अब ये एक्सरसाइज नहीं करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी, निम्नलिखित वाक्यों को, लिखित वाक्यों की वचन संबंधी अशुद्धियों को शुद्ध करके लिखो। अब ये पूरा सेंटेंस दिया हुआ है, लेकिन ये सेंटेंस हमारा अशुद्ध है, तो हमें इसे शुद्ध करके लिखना है। जैसे यहाँ देवताओं की पूजा होती है, तो यहाँ देवता की पूजा होती है, देव तो नहीं, यहाँ वचन हमें करना है, ये हमारा जो है यहाँ एक वचन में होगा। बूढ़े का प्राण निकल गया, बूढ़े का नहीं, बूढ़े के प्राण निकल गए। वह लोग आ गए हैं, अनुस्वार बिंदी लगी हुई है, बहुवचन है, तो वे लोग आ गए हैं, तो यहां भी हम अनुस्वार बिंदी लगाएंगे। अब है मुझे 50 रुपया चाहिए, गलत है, मुझे 50 रुपए चाहिए, रुपया नहीं रुपए चाहिए। इन सबों बच्चों ने गृह कार्य नहीं किया, सबों नहीं आएगा, इन बच्चों ने गृह कार्य नहीं किया, तो इनमें आ गया है और बच्चों आ गया है, तो अपने आप ही बहुवचन हो गया है। अब नीचे वाली एक्सरसाइज मैंने यहाँ की हुई है बेटा, ये राइट रॉन्ग है हमारे। अब ये हमें जो है सही विकल्प पर टिक लगाना है। वचन की पहचान केवल संज्ञा शब्द के द्वारा होती है, तो ये हमारा गलत है। वचन की पहचान संज्ञा, सर्वनाम व क्रियापदों द्वारा होती है, बिल्कुल सही बात है, ये हमारा राइट है। वचन की पहचान केवल विशेषण के द्वारा होती है, नहीं, ये भी गलत है, क्योंकि हमने यहां पढ़ लिया है सब कुछ अपना। वचन की पहचान केवल क्रिया द्वारा होती है, ये भी गलत है, यहाँ हमारा रोंग आ गया है, केवल एक शब्द से कह रहा है, लेकिन नहीं, यहाँ हमने सबका पढ़ लिया, तो हमारा ये वाला राइट है, जो इससे लगाएगा वो हमारा रोंग होगा। फिर है सम्मान सूचक शब्दों में एक व्यक्ति के लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल सही बात है बेटा, राइट का आएगा निशान। धातु एवं द्रव्य बोधक जातिवाचक संज्ञाएं बहुवचन में ही प्रयुक्त होती हैं, ये गलत है। प्राय सभी भाववाचक संज्ञाएं एक वचन में प्रयुक्त होती हैं, ये बात बिल्कुल सही है। तो बेटा आज ये आपका चैप्टर पूरा हो गया है ना। इसका नेक्स्ट चैप्टर हमारा कारक रह रहा है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। क्लियर बेटा? और अपना डेली का वर्क आप डेली करेंगे, कोई भी वर्क अपना पेंडिंग में नहीं रखेंगे, और टेस्ट के लिए भी आप अपनी तैयारी करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू बेटा।